दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी शादी के बाद। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। सरिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सरिता मिडिल क्लास फैमिली से थी जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। सरिता गोरी थी और वह दिखने में एकदम बार्बी डॉल की तरह थी। सरिता के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी सरिता के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम रिंकू है, वह किसी कंपनी में अच्छे पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। सरिता के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब सरिता की मां ने सरिता को लड़के की फ़ोटो दिखाई तो सरिता ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। सरिता के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से सरिता की शादी हो गई। अब सरिता अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो सरिता को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। सरिता की शादी के अब महीनों बीत गए थे। अब उसके पति रिंकू पहले जैसा व्यवहार सरिता के साथ नहीं करता था। सरिता से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। रिंकू अब न पहले जैसा सरिता को प्यार करता था और ना ही उसके बातों को मानता। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन सरिता को पता चला कि रिंकू सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बात करता है। जब सरिता ने रिंकू से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे रिंकू ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ। तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। रिंकू के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन रिंकू का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा पी लिया था और उसने नशे में सरिता के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी रिंकू भाई दिन भर उस घमंडी पिंकी से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप रिंकू भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर सरिता का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब सरिता ने रिंकू से पूछा कि ये पिंकी कौन है और क्या लगती है आपकी, तब रिंकू बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सरिता बोली, मैं बीवी हूं आपकी। रिंकू, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। सरिता, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? रिंकू, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। सरिता, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। पिंकी को जब सरिता ने कमीनी कहा तो रिंकू ने गुस्से में सरिता को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। सरिता की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब रिंकू आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन सरिता की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। रिंकू अब सरिता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। सरिता अब धीरे धीरे परेशानी का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन सरिता ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरिता ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता थी कि सरिता ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ सरिता के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सरिता की मां ने पुलिस वालों को आत्महत्या के कारण बताया। पुलिस वाले रिंकू और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में रिंकू और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छे दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही सरिता के साथ हुआ। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर से बताएं। अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।